नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग भ्रमर गीत सार के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों को पढ़ेंगे। पद संख्या 21 से लेकर 70 तक हम लोगों को पढ़ना है और आज हम पद संख्या 21 से लेकर के कुछ पद जो महत्वपूर्ण हैं, वह क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पद आता है, वह पद संख्या 21 आता है। तो पहला जो पद है, उस पद को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को यह बतला दें कि इस भ्रमर गीत सार को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी, एक कथा समझनी होगी कि श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं गोपिकाओं के पास कि तुम जाओ और उन्हें समझाओ कि निर्गुण ब्रह्म क्या है। निर्गुण तत्व की प्रधानता स्थापित करो। उन गोपिकाओं को समझाओ कि मैं हर जगह मौजूद हूं, मैं हर जगह उपस्थित हूं। वो मेरे मेरे सिर्फ सगुण रूप की उपासिका ना बनी रहे। उन्हें तुम समझाओ कि मैं हर जगह विद्यमान हूं। और उद्धव आते हैं, गोपिकाओं को समझाते हैं कि तुम आप योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से उस परम तत्व को, उस श्री कृष्ण को जो निर्गुण है, निराकार है, उसे उन्हें प्राप्त कर सकते हो। एक कथा यही आती है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव के मन में जो अहंकार था, ज्ञान का, निर्गुण तत्व का, उस अहंकार को दूर करने के लिए ही उन्होंने गोकुल भेजा था, गोपिकाओं के पास उद्धव को। खैर, जो भी बात हो, यहाँ मुख्य बात यह है भ्रमर गीत सार में कि गोपिकाओं ने अपने तर्क के माध्यम से सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया है, सगुण भक्ति को स्थापित करने का प्रयास किया है। यानी यदि हम कहें तो सूरदास ने निर्गुण भक्ति के ऊपर सगुण भक्ति की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ गोपिकाओं के माध्यम से सूरदास सगुण भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और निर्गुण भक्ति की जो प्रक्रिया है, निर्गुण भक्ति करने की जो प्रक्रिया, उसमें कितनी बाधाएं आती हैं, उस पर वो विचार करते हैं और उसकी तुलना करते हुए सगुण की स्थापना करते हैं। तो यहां गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधक जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहत चरणन रस राशि, अपनी शीतलता न छाड़त। यद्यपि है शशि राहु गरासी, का अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को विरहिन, मागति मुक्ति तजय गुण राशि। गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव, गोकुल के जो सभी लोग हैं, विशेषकर गोपिकाएं हैं, वो श्री कृष्ण की उपासिकाएं हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोपाल की उपासिका हैं। ये गोकुल में रहने वाली जितनी भी गोपिकाएं हैं, वह गोकुल की रहने वाली जो जितनी भी गोपिकाएं हैं, वो गोपाल की उपासिकाएं, श्री कृष्ण की उपासिका हैं। और आप मुझे योग सिखा रहे हैं। योग अंग साधक जे उधो, यानी योग करने वाले जितने साधक हैं, वो उधो, वे कहाँ रहते हैं? ते सब बसत ईसपुर काशी, वे तो काशी में रहते हैं, शिव की नगरी में रहते हैं। अर्थात आप जिसे योग सिखाने आए हैं, क्या आपको इतना भी मालूम नहीं कि कौन योग योग सीखने का पात्र है? क्या आपको ये नहीं मालूम कि शिव नगरी में रहने वाले वे साधक योग को महत्ता देते हैं, योग करते हैं? तो आप यहां गोकुल आकर के योग क्यों सिखा रहे हैं? यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करे, मैं मानती हूं, हम सभी मानते हैं कि हम लोगों को श्री कृष्ण ने छोड़ दिया। हरि हम तजी, हम लोगों को श्री कृष्ण ने छोड़ दिया, अनाथ करी, हमें अनाथ कर दिया। तदपि फिर भी रहति चरणन रस राशि, हम सभी श्री कृष्ण की के चरण
के रस में मत रहने वाले लोग हैं, उनके चरण रज के पान करके और आनंद रहने वाले लोग हैं। उनमें उनके चरणों में ही हमारी अनुरक्ति है। इसीलिए भले ही श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है, हमें अनाथ कर दिया है, फिर भी हम श्री कृष्ण की भक्ति ही करते हैं। उन्हीं की उन्हीं के चरणों में हमारी रति है, हमारा प्रेम है। एक उदाहरण देते हैं इसके बाद कि आप खुद बताइए उद्धव कि अपनी शीतलता न छारित, अपनी शीतलता नहीं छारत, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। आप जानते हैं कि जो चंद्रमा है उसको राहु ग्रस लेता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है। तो कह रही है गोपिका कि आप यह जानते हैं कि चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, तो क्या चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ देता है? अपनी शीतलता ही नहीं छाड़त, अपनी शीतलता ही नहीं छाड़त, यानी अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है वह चंद्रमा। यद्यपि है शशि राहु ग्रासी, वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। क्यों? जबकि उसे राहु ग्रसता है, फिर भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। और आप कह रहे हैं कि हम लोग श्री कृष्ण को छोड़ दें, हम लोग योग करने लगे, हम लोग निर्गुण की उपासना करने लगे। ऐसा संभव नहीं है। तो कहती हैं, का अपराध जोग लिखि पठवत, ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो मुझे हम लोगों को पता नहीं है कि आप मुझे प्रेम भजन तजी, उस प्रेम पूर्ण भजन को त्याग करके उदास करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जिस भक्ति में, जिस सगुण भक्ति में हम लोग पगे हुए हैं, उस सगुण भक्ति को त्याग कर हम निर्गुण उदासीन कैसे हो सकते हैं? हम लोगों ने कैसा अपराध, कौन सा अपराध कर दिया है जिस अपराध की सजा आप मुझे इस रूप में दे रहे हैं कि प्रेम पूर्ण भक्ति को त्याग कर आप मुझे उदासीन अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कह रहे हैं? सूरदास ऐसी को बिरहिन, मां गति मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास कहते हैं कि ऐसी कौन है, ऐसी विरहीन, विरह की आग में जलने वाली वह महिला ऐसी कौन है जो गति मांगती है मुक्ति? ऐसी कौन सी महिला है जो विरह की आग में जल रही हो और वह मुक्ति की मांग करती हो? और वो भी मुक्ति की मांग कैसे करती हो? तो तजे, त्याग कर, गुण राशि, गुण की जो खान है अर्थात श्री कृष्ण की रूपी गुण की खान को त्याग कर, कौन ऐसी महिला है जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निर्गुण की मांग करती है, मुक्ति चाहती है? अगर हम परम तत्व को जान लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी बात कही जाती है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि भाई ऐसी कौन बिरहिन है, ऐसी कौन बिरहिन है जो श्री कृष्ण की गुण राशि को त्याग करके मुक्ति चाहती है? यानी श्री कृष्ण की भक्ति के सामने वह मुक्ति भी स्वीकार्य नहीं है गोपिकाओं को। ऐसी बात गोपिकाएं कह रही है। अगले पद में आते हैं। अगले पद में कहती हैं कि जीवन मुँह चाही को नीको, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस बरस दिन रात करत है, कान प्यारे पी को, नैनन मूंद मूंद किन देखो, बंध्यो ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, सुनो जोग को काले कीजे, जहां जान है जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। क्या कहती हैं गोपिकाएं कि जीवन मुँह चाही को नी को, ऐसी बात फैली गोकुल में कि श्री कृष्ण कुब्जा से प्रेम करने लगे हैं। श्री कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया था, तो श्री कृष्ण कुब्जा से प्रेम करने लगे हैं। तो उसी कुब्जा के विषय में कह रही हैं गोपिकाएं कि जीवन मुँह चाही को नी को,
जीवन मुँह चाही को नीको, यानी जो उनकी प्रिया है, जो उनकी प्रिया है अर्थात कुब्जा। ये जीवन जो उसका उस कुब्जा का ही नीको है, सुंदर है, सफल है। क्यों सफल है? तो दरस परस दिन रात करते हैं, कान प्यारे पी को। उस वह अपने प्रियतम कृष्ण का दर्शन और उसका स्पर्श, उस श्री कृष्ण का, उस कान प्यारे का दर्शन भी कर लेती हैं और परस यानी स्पर्श भी कर लेती हैं, वो भी दिन रात। इसीलिए उसका जीवन सुंदर है, नीको है। जीवन मुँह चाही को नीको, उस कुब्जा का जीवन सुंदर है, सफल है, क्योंकि वह दिन रात श्री कृष्ण का दर्शन भी कर लेती है और श्री कृष्ण को स्पर्श भी कर लेती है। और आगे क्या कहती हैं? नैनन मूंद मूंद किन देखो बंधु ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। अब आप क्या कहते हैं कि योग करो, निर्गुण का ध्यान करो, आंख बंद करके कहाँ देखूं, किनको देखूं, नैनन मूंद मूंद किन देखूं, बंध्य ज्ञान पोथी को। अगर हम ज्ञान की पोथी को बांध लें, ठीक है, अगर हम ज्ञान की पोथी को बांध लें और आंख बंद कर करके देखते रहें, तो क्या हमें दिखलाई पड़ेगा? यानी आपके ज्ञान का हमारे यहाँ कोई उपयोग नहीं है। हम तो आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। हमारे लिए तो सबसे सुंदर और सबसे सुंदर कौन है? श्याम मनोहर। वह श्याम, वह सांवले रंग का, वह श्री कृष्ण, वही सुंदर है, वही मनोहर है। और उसके अलावा सारा जगत, सारा संसार फीका है, नीरस है। मुझे और कुछ नहीं देखना, सब फीका है, सब नीरस है। सुनो जोग को काले कीजिए जहां ज्ञान है जी को। अरे हम लोग ज्ञान, जहां यहाँ योग क्यों सिखाने आए हुआ, हम लोग क्या करेंगे उस योग का? जहां जान की हानि है, जहां जान है जी को, जहां जान की हानि है, यानी हमारे प्राण अटके हुए हैं, हम कब मरेंगे उस विरह की अग्नि में जल कर, और तुम यहाँ योग सिखाने आओ, तो हम लोग इस योग को लेकर क्या करेंगे? आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई खाटी मही नहीं रुचिमान है। आपको कैसे समझाएं हम लोग कि जो मक्खन खाने वाला है, जो घी खाने वाला है, घी मक्खन खाने वाला है, वो खट्टा मट्ठा क्यों पिएगा? खट्टा मही, अगर कोई खट्टा मट्ठा दे दे तो वो क्यों पिएगा? जो घी और मीठा और मीठा घी पीने वाला हो। मीठा घी का मतलब, यहाँ घी का मतलब क्या है? घी का मतलब है कि जो मीठी मीठी खीर है, दूध से बने वो मक्खन है, आदि जो चीजें खाने वाले जो लोग हैं, उनको अगर खट्टा, खट्टी दही दे दो या खट्टा मट्ठा दे दो, तो वो इसे क्यों पसंद करेंगे? उसे रुचि नहीं लगेगी। तो आपका जो निर्गुण ब्रह्म वो खाटी मही है, और निर्गुण क्या है? खाटी मही है। और हमारा सगुण क्या है? वह घी है, खवैया। यानी हम लोग खवैया कैसे हैं? खाने वाले क्या हैं? घी खाने वाले हैं, यानी दूध के वो मीठे व्यंजन खाने वाले हैं। और आपका निर्गुण ब्रह्म क्या है? तो खाटी मही है। समझ जाओ कि मट्ठा है, तो मट्ठा कोई नहीं खाता है उस सुष्ठु, उस मीठे अ, दूध से बने उस व्यंजन को छोड़कर। तो यहाँ उन्होंने इस तरह से अपनी वाग विदग्धता का परिचय दिया है। आगे 23वां कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, फाटक दई कर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, धुरही ते खोटो खायो है ले फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी,
अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, ऊधो जाहु सवार यहाँ ते, बेगी हरहु बेगी गहरु जनि लावो, मुँह माग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहुँ ही आनी दिखाओ। कहते हैं कि भाई आप तो बड़े अच्छे व्यापारी हैं, आयो घोष यानी उनके उनकी जो बस्ती है, उनकी जो बस्ती है, तो आप उद्धव को कह रही है क्या? व्यापारी कह रही है। व्यापारी कौन है? व्यापारी उद्धव। तो कहती है गोपिका कि आयो घोष, हमारी बस्ती आए हो, बड़ो व्यापारी, बड़ा चालाक व्यापारी यह आया है। क्या लेकर आया है? तो लादी खेप, खेप का मतलब गठरी, जो गांव में व्यापारी बेचने आते हैं, उस खेप, उस माल, उसको नहीं कहते माल बेच रहा है, वो बोझ। तो लादी खेप, और कैसा वह माल है? तो वह माल है गुण ज्ञान योग की, योग और ज्ञान का जो गुण है उस सारे चीजों को लेकर के आ रहे हैं, यानी योग को, ज्ञान को, योग का ज्ञान लेकर के, उसको उसकी उसकी मोटरी बना करके, उसकी उसका बोझा बना करके आप लेकर के आए हो। लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, और ब्रज में आकर के उतार दिया है। आयो घोष, बड़ो व्यापारी, बड़ा बड़ा सा व्यापारी आया है हमारी बस्ती में, जिसने योग और ज्ञान, योग ज्ञान का माल लेकर के और यहां ब्रज में उतार दिया है। और कितना तेज है, कितना चालाक वह व्यापारी है। क्या करता है कि फाटक देकर हाटक मांगत, फाटक का मतलब फटकन, फटकन कहते हैं जब हम किसी अनाज को उसकी अशुद्धियां जब हम दूर करते हैं, कि अशुद्धियां होती हैं, उन्हें फाटक कहते हैं। हाटक कहते हैं किसे? तो हाटक का मतलब होता है सोना। तो उस फटकन को देकर के तुम सोना वहां मांग रहा है। यह जो व्यापारी है, ये फटकन दे करके सोना मांगता है। भोरे निपट सुधारी, हम लोग को बड़ा ही बेवकूफ समझता है, हमको बड़ा ही मूर्ख समझता है। हम लोग क्या इतने भी भोले, इतने भी सीधे नहीं है, इतने भी सुधारी नहीं है, सीधे नहीं है कि तुम फटकन दे करके और हमसे सोना ले लो। यानी फटकन क्या है? यह फटकन निर्गुण ज्ञान है, क्योंकि निर्गुण ज्ञान का ही अब वो योग, यानी योग का ही तो यह बोझा लेकर आए हैं और उस फटकन दे रहे हैं। और सोना क्या है? सगुण है, सगुण कृष्ण। तो ये निर्गुण कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो कहती है फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, यानी हम लोगों को भोला समझ रहे हो, हम लोगों को सीधा समझ रहे हो। और निपट का मतलब, निपट का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल सीधा और भोला समझ रहे हो, ऐसा कह रही है गोपिकाएं। कहते धुर ही ते खोटो खायो है, ले फिरत सिर भारी। इस शुरू से इसने बेईमानी की है, शुरू से इसके मन में खोट है, इसीलिए इसके सिर पर इतना भारी बोझा है। अर्थात इसके मन में शुरू से, इसके मन में, इस व्यापारी के मन में शुरू से खोट है। इस शुरू से आया है कि हम लोगों को ठग ले, इसीलिए इसका माल कहीं बिका नहीं है, इसीलिए इसका माल कहीं बिका नहीं है, और ये इसीलिए अपने माथे पर इतना भारी बोझ लेकर के घूम रहा है, क्योंकि इसका कोई माल खरीद नहीं रहा है, इसका सामान कोई नहीं खरीद रहा है। इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि यह व्यापारी बड़ा चालाक है, ये ठगने की फिराक में है। तो आगे कहती हैं धुर ही ते खोटो खायो, शुरू से ही, नहीं, धुर का मतलब प्रारंभ से ही, ये धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, लेकर सिर पर भारी यह बोझ, यह फिर रहा है, फिरत यानी इधर उधर जा रहा है, क्योंकि यह इसके मन में शुरू से खोट है। इनके कहे कौन डहकावे, डहकावे का मतलब बहकाना,
डहकावे बहकाना, यानी इसके बहकावे में कौन आएगा? ऐसी कौन अजानी, ऐसा कौन अज्ञानी है, अजानी का मतलब अज्ञानी, ऐसा कौन अज्ञानी है जो इनके बहकावे में आ जाए, इस व्यापारी के बहकावे में आ जाए। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसा कौन है जो इसके बहकावे में आ जाए। ऐसी कौन अजानी, ऐसा कौन अज्ञानी है जो, एक उदाहरण देते हैं, जो अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खारकूप को पानी, यानी अपने दूध को छोड़ करके क्या पिए, खारे कूप को पानी। ऐसा कुआं जिसमें खारा जल हो, तो कोई ऐसा कोई इतना भी मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, जो अपना मीठा दूध छोड़ करके खारे कुएं का पानी वह पिएगा। कुएं का खारा पानी वह क्यों पिएगा जब उसके पास पीने को दूध है, वो भी मीठा। यहां जो दूध है, यह दूध किसका प्रतीक है? यह दूध जो है, मीठा दूध जो है, वह सगुण का प्रतीक है, सगुण कृष्ण का प्रतीक है। और खारा जल निर्गुण कृष्ण का, ठीक है, निर्गुण कृष्ण का। तो कहते हैं कि ऐसी कौन अजानी, ऐसा कौन अज्ञानी है जो अपने दूध को छोड़कर छारी को पीवे, खार कूप को पानी, यानी कुएं का खारा पानी कौन पीता है अपने दूध को छोड़कर, ऐसा अज्ञानी कौन है। इसीलिए आपके बहकावे में, इस व्यापारी के बहकावे में कोई नहीं आ गया, इतना तो कोई बेवकूफ नहीं है कि जो फटकन लेकर के सोना दे दे, जो खारा पानी लेकर के दूध दे दे, इतना बेवकूफ तो कोई नहीं है। ऊधो जाऊ सवार यहाँ ते, बेगी गहरु जनी लाओ। उधो जाहू, जाओ, जाहू यानी जाओ, सवार यानी सवेरे, सवेरे ही जल्दी चले जाओ, सवेरे कहा, यहां ते, यहां से चले जाओ, सवेरे सवेरे, सुबह सुबह चले जाओ। बेगी शीघ्र, देर मत करो। गहरू जनी लावो, यानी विलंब नहीं लगाओ। गहरू जनी लावो यानी विलंब नहीं लगाओ, विलंब नहीं लगाओ मतलब विलंब नहीं करो। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि उद्धव तुम सुबह सुबह यहां से चले जाओ, शीघ्र चले जाओ, तुम देर मत लगाओ। क्यों, कहां चले जाओ? तो मुंह मांगो पैहो सूरज प्रभु, साहु ही आने दिखाओ। अरे भाई, आप अपना सामान किसी अन्य साहू के पास, साहूकार के पास ले जाओ। उस साहूकार के पास ले जाओगे, आने मतलब दूसरा, किसी दूसरे साहूकार के पास ले जाओगे, तो मुंह मांगो पैहो, जो तुम मुंह मांगी रकम पाओगे, मुंह मांगी रकम पाओगे, यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मुंह मांगो पैहो सूरज प्रभु, साहु यान दिखाओ। किसी दूसरे जाकर के साहूकार के पास जाओ और अपना माल दिखाओ और वहां से मुंह मांगी रकम प्राप्त कर लो। हमारे यहाँ तो इतने बेवकूफ लोग नहीं हैं जो तुम्हारे फटकन को लेकर के सोना दे दे, जो तुम्हारे खारे जल को लेकर के दूध दे दे। तो इतने बेवकूफ हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। जाओ किसी दूसरे साहूकार को बेवकूफ बनाओ। इस तरह से गोपिकाएं श्री कृष्ण के सगुण रूप का प्रतिपादन करते हुए निर्गुण रूप को कम बतला रही है। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं कि आगे जो पंक्ति आती है, अगला जो अ, हमारे बीच पद है, वह पद है पद संख्या 24। पद संख्या 24 में कहा जा रहा है कि इसका राग क्या है, काफी है। जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है, यह व्योपार तिहारो, बुधो ऐसो ही फिरी जई है। जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। दाख छाड़ी के कटुक निबोरी, को अपने मुख खई है। मूरी के पातन के ना को मुक्ता हल दई है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के, को निर्गुण निवई है। कह रहे हैं सूरदास गोपिकाओं के माध्यम से, गोपियां कहती हैं कि भैया, यह जो
ठगोरी है, ठगोरी। ठीक है, यह जो ठगोरी है, अर्थात ठगने वाला जो माल है, यह ब्रज में नहीं बिकेगा। ठीक है, यह ब्रज में नहीं बिकने वाला माल है। आप क्या करो कि यह जोग रूपी जो सौदा है, ठगोरी का मतलब ठगाने वाला सौदा। ठीक है, और योग का मतलब योग है। तो ये योग रूपी जो ठगौरी है, यह ब्रज में नहीं बिक पाएगा। ऐसे आप व्यापारी हैं, आए हैं यहाँ निर्गुण रूपी सामान को लेकर के, माल को लेकर के, तो यह जो सौदा है यहाँ नहीं होगा। यह जो ठगाने वाला सौदा है योग का, तो यहाँ नहीं बिकेगा, ब्रज में नहीं बिकेगा। ऐसा करो, यह व्यापार तिहारो उधो, यह जो तुम्हारा व्यापार है उद्धव, ऐसो ही फिरी जई है। जिस तरह से सामान लेकर के तुम आए हो, वैसे ही सामान तुम्हारा वापस चला जाएगा। यहाँ कोई तुम्हारा सामान खरीदने वाला नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता हो। यहाँ सब सगुण साकार श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में है, और सगुण साकार श्री कृष्ण को ही निहारने की तलब सब में है। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा सामान यहाँ नहीं बिकेगा। यहाँ कोई ठगाने वाला नहीं है। तुम जिस तरह से सामान लेकर आए हो, यह व्यापार तिहार हो, यानी तुम्हारा जो उद्धव, उद्धव यह जो तुम्हारा व्यापार है, ऐसो हो फिर जई हो, यानी ऐसे ही जैसे लेकर आए थे वैसे ही चला जाएगा। जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। अगर हम तुम्हारे यह तुम्हारा यह सौदा ग्रहण भी कर लें, मान लो ए मधुकर, अरे भौरे, अगर हम तुम्हारे द्वारा किए गए इस ठगाने वाले सौदे को स्वीकार भी कर ले, तो भी जापे ले आए हो मधुकर, जहां से तुम यह ज्ञान लेकर आए हो, अर्थात श्री कृष्ण, जहां पे ले आए हो मधुकर, जहां से तुमने यह ज्ञान सीख कर तुम यहां आए हो, ताकि उसी श्री कृष्ण के उर में उर न समय है। उस श्री कृष्ण का हृदय भी इससे खुश नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारा यह ठगाने वाला सौदा ग्रहण भी कर लूं, तो भी जिससे तुमने ज्ञान सीखा है, उस ज्ञान को सिखाने वाले श्री कृष्ण के हृदय में भी यह समाएगा नहीं, यह उसके हृदय को भी भाएगा नहीं। ठीक है, आगे है, दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खाई है। कहती हैं गोपिकाएं कि एक तुम बताओ कि दाख छाड़ी के, यानी द्राक्षा फल, द्राक्षा से दाख बना है, द्राक्षा, द्राक्षा का मतलब अनार है। तो अनार के दाने को छोड़कर, कितना मीठा अनार का दाना होता है, तो उस अनार के दाने को छोड़कर छोड़कर कटुक निबोरी, यानी कड़वा जो वह नींबू है, वो कौन अपने मुंह में खाएगा। दाक छाड़ी के कटुकनी बौरी को अपने मुख खाई है, यानी आपका जो निर्गुण ज्ञान है वह कड़वा नींबू की तरह है। कड़वे नींबू की तरह आपका वह निर्गुण ज्ञान है। और यह हमारा जो सगुण ज्ञान है, सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति है, वह अनार की तरह मीठा है। और क्या कहते हैं, मूरी के पातन के ना को मुक्ताहल दई है। बताओ, मूरी यानी मूली, मूली के पत्ते को, यानी मूली के पत्ते के बदले में कौन मुक्ताहल दई है। अब यहां मुक्ताहल का मतलब, यदि हम, मुक्ताहल का मतलब यदि हम अ, मुक्ता फल करें, यानी मुक्ताहल कहते हैं केले को। ठीक है, एक चीज, या अगर हम हार कहें तो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ ऐसे, जहां तक लोगों ने बतलाया है, मुक्ताहल का मतलब केला। तो कहते हैं कि मूरी,
के पातर, यानी उस मूली के पत्ते के बदले में कौन तुम्हें केला देगा? वो मीठा केला कौन तुम्हें देगा? ठीक है। मूरी के पातन के ना को मुक्ता हल दही है, कौन देगा तुम्हें? ठीक है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के, को निर्गुण निवही है। कहते हैं सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के, कौन निर्गुण निवही है? इस गुण रूपी श्री कृष्ण का, यानी गुणों से युक्त श्री कृष्ण को छोड़कर को निर्गुण निवही है। इस निर्गुण को कौन निभाएगा? इस निर्गुण का निर्वहन कौन करेगा? हम लोगों से यह संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है। और यदि आप तुम्हारा सौदा कर भी लें तो भी हमें यह कृष्ण को प्रिय नहीं लगेगा। और तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि अनार के नाना को छोड़कर तुम कड़वा नींबू मुंह में निचोड़ो। तुम मूली के पत्ते के बदले में केला देने की बात करते हो। ठीक है। और यदि हम मुक्ता हाल का अर्थ केला ना भी लें, तो अगर मुक्ता ले, हार ले, तो भी उसका अर्थ वही। यानी इतनी विशिष्ट वस्तु को छोड़ करके मैं तुम्हें एक छोटी सी तुच्छ वस्तु क्यों ग्रहण करूं? इतनी श्रेष्ठ वस्तु को छोड़कर मैं छोटी सी वस्तु तुमसे क्यों ग्रहण करूं? इसीलिए कहती हैं गोपिकाएं, सूरदास कहते हैं कि सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के, कौन निर्गुण निभइये, उस गुण श्री गुणों के खान उस गुण रूपी श्री कृष्ण को छोड़ करके इस निर्गुण का निर्वहन कौन करेगा? इसलिए गोपिकाएं अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। और आज का जो अंतिम पद है वह है 25वां पद। राग है इसका नट। और 25वें पद में सूरदास कहते हैं कि आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुराण न लादे, जो बन जारे टारे, हमरी गति पति कमल नयन, की जोग सीखे ते राणे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाड़े, कहू शटपथ कैसे खाए तु है, हाथी के संग गाड़े, काकी भूख गई बयार भकी, बिना दूध घृत मारे, काहे जो झाला लय मिलवत, कौन चोर तुम डाले, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान तुम्हारे। क्या कह रहे हैं सूरदास गोपिकाओं के माध्यम से? गोपिकाओं के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि आए जोग सिखावन पाड़े। ये उद्धव को कहते हैं। पाड़े, हमें जोग सिखाने आए हो? हमें योग सिखाने आए हो? परमार्थ पुराण न लादे, जो बन जारे टारे। जैसे बंजारा अपनी गठरी लेकर के इधर उधर फिरता रहता है, वैसे ही तुम उस परम तत्व, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंधित उन पुराणों को, उन शास्त्रों को लाद करके लाए हो हमें जोग सिखाने। उस बंजारे की तरह जो अपना अपना बोरिया बिस्तर एक ही जगह बांध करके इधर उधर भटकता रहता, वैसे तुम आए हो उन शास्त्रों को लेकर के। हमारी गति पति कमल नयन की, जोग सिखे ते राणे। कहती हैं कि हमारी गति, पति हमारे जो हैं कमल नयन अर्थात श्री कृष्ण, वही हमारी गति है। गोपिकाओं की गति क्या है? गोपिकाओं की गति श्री कृष्ण की ओर है, उनकी गति श्री कृष्ण की ओर ही है। हमारी हमारी गति पति कमल नयन, उस कमल नयन श्री कृष्ण की ओर ही हमारी गति है। कि जोग सीखे जे, जोग सीखे ते राणे। जो जोग सीखेगा, यानी हम गोपिकाओं में से जो जोग सीखेगा, जिसका जिसकी गति उसके पति अर्थात श्री कृष्ण की ओर है, वैसी अगर महिला, उसमें से कोई अगर यदि महिला गोपिका योग सीखती है, ते राणे, वो तो विधवा है। जिसका पति है वह किसी और के
की उपासना करे, वो तो विधवा ही कर सकती है। तो हमारी गतिपति कमल नयन की, जोग सिखे ते राणे, यानी हमारी गति तो भगवान श्री कृष्ण की ओर है। और यदि कोई तुम्हारे योग को सीखती भी है तो वह राणे है, विधवा है, वह अच्छी पत्नी नहीं। कहो मधुप, हे भंवरे, कहो कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाड़े। बताओ कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। तुम ही बताओ। हमारे पति श्री कृष्ण हैं, तुम हमें निर्गुण की उपासना, योग की उपासना करने की बात करते हो। हम उपासना करते हैं श्री कृष्ण की, तुम कहते हो कि तुम निर्गुण किसी निराकार परम तत्व की उपासना करो। तो हमारे जो पति हैं उन्हीं की हम उपासना करेंगे। तुम ही बताओ कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, कैसे रह सकती हैं, कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाड़े। कहूं सटपट, हे भौरे, सटपट मतलब भौरा, हे भौरे, कहूं सटपट, कैसे खाए तू है हाथी के संग गाड़े। बताओ, तुम हमें कह रहे हो कि उस परम तत्व, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, योग कीजिए, साधना कीजिए। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी, इतनी लंबी प्रक्रिया, शून्य पर ध्यान लगाना, ये सारी चीजें हमसे संभव नहीं है। तो बताओ कि क्या कभी हाथी के संग गन्ना खा सकता है कोई। कैसे खाएतु है हाथी के संग गाड़े। हाथी के संग गन्ना कैसे खाया जा सकता है। जो आप हमें निर्गुण उस परम तत्व की ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम जैसे सीधे साधे लोग, श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करने वाले लोग, हम लोगों को परम तत्व का ज्ञान दिला रहे हो। वह जो परम तत्व है ना, उसे जानने की जो प्रक्रिया है ना, वो ठीक वैसे ही है हम लोगों के लिए। जैसे कोई सामान्य सा मनुष्य जाकर के हाथी के संग गन्ना खाए, जैसे हाथी गन्ना खाता है वैसे ही गन्ना खा ले। तो जैसे हाथी गन्ना खाता है, वैसे ही गन्ना खाना संभव नहीं है, क्योंकि वह उतना बल नहीं है। हाथी बहुत मजबूत है, उतना बल नहीं है, उतनी पात्रता नहीं है। जितनी पात्रता उस गन्ने को खाने की पात्रता हाथी में है, वैसी पात्रता सामान्य मनुष्य में नहीं है। ठीक वैसे ही उस परम तत्व की आराधना उपासना करने की जो शक्ति, वो जो सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य हम सरल गोपिकाओं के पास नहीं है। हम तो भोली भाली गोपिकाएं हैं, हमें यह सब ज्ञान नहीं है। तो बताओ भैंवरे कि कैसे हाथी के संग कोई गन्ना खा सकता है। अच्छा, तुम कहते हो निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए। अब निर्गुण किसी के गुण का गान भी ना करें, किसी को देख ही ना सके, क्योंकि उसका आकार ही नहीं है। तो ऐसे हमारा ध्यान, हमारा चित्त कैसे टिकेगा। हमारी जीवा जिस श्री कृष्ण के गुण का नाम लेते लेते थकती नहीं है, वह जीवा किसका नाम स्मरण करेगी, किसके गुण गाएगी जिसका गुण ही नहीं। हमारी आंखें श्री कृष्ण के साथ बिताए गए उन लम्हों के स्मरण में रत रहती हैं। ये आंखें किसका ध्यान करेंगी, किन्हें देखने को तड़पेंगी। ठीक वैसे ही एक उदाहरण देती हैं कि बताओ, तुम जैसी बातें करते हो योग की, बताओ कि काकी, किसकी भूख गई, किसकी भूख मिट गई है। बयारी भखी, हवा का भक्षण करके, हवा खाकर, हवा खाकर बताओ किसकी भूख गई है। काकी भूख गई बयारी भकी, बयारी का मतलब हवा। तो उस हवा का भकी यानी भक्षण करके, उस हवा का भक्षण करके, उस हवा को खा करके बताओ कि किसकी भूख गई है। बिना दूध घृत मारे, बिना दूध के, बिना घी के, उस मक्खन के, उस दूध से बने उन सारे व्यंजनों के, माड़े माड़े ब्रज में एक तरह की रोटी होती है या पराठा कह सकते हैं। तो उस रोटी, दूध और वह घी, उस घृत, इन सारी चीजों के अतिरिक्त, इन सारी चीजों को छोड़ करके बताओ कभी किसी को हवा से पेट भरा है। किसी की पेट भरी है हवा से, किसी की भूख गई है हवा से।
अगर कोई रोटी खा रहा हो, दूध पी रहा हो, उससे उसकी भूख जाती है ना। तुम कह रहे हो कि रोटी दूध सब त्याग दो और हवा से इस भूख को कम करो, खत्म कर लो, भूख मिटा लो। ये कैसे संभव है? ठीक वैसे ही हमारी आंखें हैं, श्री कृष्ण को देखने के लिए तरसती हैं। श्री कृष्ण के साथ जो बिताए हैं हमने पल, वे सारे पल मुझे याद आते हैं। श्री कृष्ण को देखने की लालसा है हमें। इन आंखों की तड़प तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तुम कहते हो कि आंखें बंद करो और योग करो और ध्यान करो, ऐसे ऐसे तत्व की जिसका कोई आधार नहीं है, यह संभव नहीं है। काहे को झाला लय बिलबत, कौन चोर तुम डारे। ये ऐसे बकवास, झाला मतलब बकवास करना, यानी ऐसे, झाला का मतलब क्या हुआ? बकवास। तुम अपनी बातों में ऐसी बकवास बातें क्यों मिला देते हो? कौन चोर तुम डारे। जिस तरह से चोरों को दंडित किया जाता है, डांटे का मतलब दंडित करना, तो तुम हमें उन चोरों की तरह दंडित क्यों कर रहे हो बकवास करके? जैसे चोरों को दंडित किया जाता है, वैसे चोरों को दंडित करने के लिए तुम हमें ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो? कौन चोर तुम डारे, तुम क्यों दंडित करते हो? ऐसी कौन सी चोरी कर ली? और अंत में कहते हैं सूरदास के, सूरदास तीनों नहीं उपजा, धनिया दान मारे। यानी ये तीनों तीन मौसमों में, तीन अलग अलग ऋतुओं में फल देते हैं। ठीक है, ये तीनों तीन तीनों अलग अलग तीन ऋतुओं में फल देते हैं। इसीलिए कहती हैं गोपिकाएं, सूरदास तीनों नहीं उपजा। ये तीनों जो है, धनिया धान और कुम्हार, ये तीनों एक साथ नहीं पचते हैं। कुष्मांड जिसको कहते हैं, कुम्हार का मतलब कुष्मांड यानी कोहड़ा, ये तीनों एक साथ नहीं उपजते हैं। तीनों की ऋतुएं अलग होती हैं। तुम कहते हो जिसके अंदर सगुण है उसको निर्गुण भी पैदा कर लो। तुम कहते हो जो साकार की उपासना करते हैं, उसे कहते हो कि तुम निराकार की उपासना कर लो। दो ऋतुओं की जैसे फल, दो ऋतुओं की जैसे फसल, अलग अलग ऋतुओं में या एक साथ ऋतु में, किसी एक ऋतु में नहीं उपज सकती। ठीक वैसे ही जिसके पास सगुण उपासना ही एक अवलंब हो, उसके पास निर्गुण उपासना नहीं की जा सकती, उससे संभव ही नहीं है। इसीलिए आप यो जो योग सिखाने आए हैं, यह योग हम सीख ना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से गोपिकाएं अपनी वाग विदग्धता का परिचय देते हुए उद्धव को निरुत्तर करने का प्रयास करती हैं। और इसी तरह से आगे के भी पद हैं, उन पदों पर हम लोग विचार विस्तार से करेंगे इसी तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग आगे के पद पर विचार करेंगे। धन्यवाद।